भगवान की मूर्ति खंडित होते ही करें ये उपाय, नहीं तो बनेंगे पाप के भोगी। चलिए जानते हैं भगवान की मूर्ति टूटने से क्या होता है। कई बार घर में भगवान की मूर्ति जाने अनजाने में टूट जाती है, जिसे शास्त्रों के हिसाब से एक अपशगुन माना गया है। भगवान की मूर्ति का टूटना यानी किसी संकट का घर में दस्तक देना। हम रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक सजीव भगवान है जिसमें हमारे विश्वास और भक्ति ने प्राण डाले हैं। सबसे पहले तो यदि कभी ऐसा हो तो भगवान से क्षमा याचना करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते ही आपके घर पर आने वाले संकट टल जाएंगे। इसी तरह हनुमान चालीसा लॉकेट को धारण करने से संकट मोचक हनुमान व्यक्ति पर आने वाले सभी संकटों को हर लेते हैं और उसकी हर बुरी शक्तियों और शत्रुओं की साजिश से रक्षा करते हैं। यदि आप अपने शत्रुओं से तंग हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा संकटों से घिरे रहते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने पश्चात हनुमान चालीसा लॉकेट को पहने हनुमान जी को अर्पित करें और फिर इसे धारण करें। घर में टूटी मूर्ति रखने से क्या होता है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में टूटी हुई मूर्ति को घर में रखना निषेध है, क्योंकि ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में टूटी मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा बलवती है, मन अशांत और स्थिर हो जाता है, एकाग्रता नहीं रहती और विचार भी अशुद्ध होने लगते हैं। जब भी हमारा ध्यान टूटी हुई मूर्ति पर जाता है तो यह नकारात्मक की ओर बढ़ने लगता है। मूर्ति खंडित कैसे होती है? कई बार हमसे जाने अनजाने में भगवान की मूर्ति टूट जाती है। कई बार मूर्ति में काफ़ी समय से रखे हुए दरारें पड़ जाती हैं। इन्हें खंडित मूर्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। खंडित मूर्तियों को घर में रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। मूर्तियाँ खंडित होने पर क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। मूर्ति की पूजा करते रहने से उसमें देत्व का वास हो जाता है, इसलिए जब मूर्ति खंडित हो तो उसे आप अक्षत के साथ पहले जल में विसर्जित कर दीजिए। कहते हैं इस तरह से उसे मूर्ति में मौजूद देत्व चला जाता है और संकट भी टल जाते हैं। खंडित मूर्तियों घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे रख दें या कहीं फेंक दें, भली भूल की, या आप ईश्वर का अपमान करते हैं। खंडित मूर्ति की पूजा करने से क्या होता है? खंडित मूर्तियां नकारात्मक का प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को निमंत्रण दे रहे होते हैं। जब भी हम किसी खंडित मूर्ति की ओर देखते हुए पूजा अर्चना करते हैं तो इससे हमारा ध्यान पूजा में नहीं बल्कि उस टूटी मूर्ति और अधिक हो जाता है। टूटी हुई मूर्ति ध्यान भटकाने और एकाग्र क्षमता कम कर देती है। खंडित मूर्ति की पूजा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा हम पाप के भोगी बन जाते हैं। घर में मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। हिंदू ज्योतिष शास्त्रों में घर में भगवान की मूर्ति रखने के नियम बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार अंगूठे के आकार या 3 इंच से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति जितनी बड़ी होगी उतनी ऊर्जा उसमें होती है, अतः जब ज्यादा बड़े आकार की मूर्ति की ऊर्जा घर के लिए ठीक नहीं मानी जाती। बड़ी मूर्तियों का स्थान मंदिर या बड़े गोपगृह में होता है। पूजा घर में मूर्ति रखने का स्थान क्या होना चाहिए? पूजा घर को हमेशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण में ही होना चाहिए। वहीं यहाँ पर रखी जाने वाली मूर्तियों को कभी कभी नित्रण कोण यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य स्थान में ना रखें। इसके पीछे की वजह यह है कि इस कोण में पृथ्वी तत्व का स्थान है और इस दिशा के स्वामी राहु केतु माने जाते हैं। घर का मंदिर कैसा होना चाहिए? घर का मंदिर सफेद या हल्के रंग का हो और वह उत्तर पूर्व या ईशान कोण में स्थापित होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि भगवान के चरण और हमारा हृदय का स्तर बराबर तक आए। मंदिर को कभी जमीन पर ना बनाएं, क्योंकि ईश्वर का स्तर तो हमसे ऊपर है, फिर हम उन्हें अपने पैरों के स्थान पर कैसे रख सकते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि मंदिर से पूजा करने के बाद दिए को दक्षिण स्थान पर रख दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में क्या नहीं रखना? पूजा घर में कभी भी एक भगवान की 2 प्रतिमाएं ना रखें। मंदिर को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में बनाएं। तीसरा, घर में जरूरत से ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। 4, मंदिर घर में माचिस और जली हुई तीली भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 5, मंदिरों में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश और दुर्गा माँ की प्रतिमा, 2 शंख और 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए। घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए, चलिए जानते हैं। घर के मंदिर में माचिस या जली हुई तीली रखने की मनाही है, क्योंकि यह नकारात्मक की सूचक है। घर में मौजूद मंदिर एक ऐसा स्थल होता है जो पूरे घर को सकारात्मक बनाए रखने की अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि हम ऐसे पवित्र स्थान पर जली हुई तीली या माचिस रखेंगे तो इससे नकारात्मक शक्ति का घर में संचार होने लगेगा। पूजा कब करनी चाहिए, जानते हैं? सही हिसाब, वक्त। जिस प्रकार व्यक्ति अपने नियमों और दिनचर्या के हिसाब से चलता है, उसी प्रकार भगवान की भी एक दिनचर्या होती है, इसलिए हम भी उन्हें हर समय परेशान नहीं कर सकते। पूजा के लिए भी यही नियम लागू होता है। कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे से लेकर संध्या में 4 बजे तक पूजा नहीं करनी चाहिए। यह समय भगवान के विश्राम का होता है। शिवलिंग टूटने से क्या होता है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग की एक ऐसा ईश्वर का निराकार रूप है जो खंडित होने के बाद भी पूजनीय माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कारणवश शिवलिंग खंडित हो जाता है तो वह उतना ही पवित्र और शुभ है, ना कि अशुभता का प्रतीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।